एक दिन सुकरात दार्शनिक चर्चा में ऐसा लीन था कि सुबह की चाय ही पीना भूल गया। पत्नी को क्रोध आ गया। चाय बनाकर बैठी और वे बाहर बैठकर चर्चा कर रहा है। उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने चाय से भरी हुई केतली ले जाकर उसके सिर पर उड़ेल दी। उसका आधा मुंह जल गया। जीवन भर उसका मुंह जला रहा। वह आधा हिस्सा काला हो गया। इतने बड़े हादसे के बाद भी सुकरात सिर्फ हंसा। वहां बैठे उसके एक शिष्य ने पूछा, आप हंस रहे हैं? उसने कहा, नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि स्त्री का मन हमने कितना छोटा कर दिया है। उसके लिए दर्शन भी, यह दर्शन का ऊहापोह भी ऐसा लगता है जैसे कोई सौतेली पत्नी। उसने मेरे ऊपर नहीं डाली है चाय, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। अगर दर्शन शास्त्र से मिल जाए तो गर्दन काट ले। दर्शन शास्त्र कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए मैं तो सिर्फ बहाना हूँ। तभी वहाँ मौजूद एक युवक ने सुकरात से पूछा, मैं शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। सोचा आपसे ज़्यादा अनुभवी और कौन होगा। विचार में भी आप अंतिम शिखर हैं। आपके पास जीवन के भी खट्टे मीठे सब अनुभव हैं। क्या सलाह देंगे आप मुझे शादी के लिए? सुकरात ने सीधे कहा, शादी करो। वह युवक बोला, आप कह रहे हैं मैं शादी करूं? मुझे आपकी सारी कहानी पता है। आपकी पत्नी जैन थिप्पे और आपके बीच जो रोज रोज होता है वह सब मुझे पता है। वे अफवाह मुझ तक भी पहुंची हैं। उनमें से अगर 1% भी सच है तो पर्याप्त है शादी नहीं करने के लिए। तब सुकरात ने कहा, तुमने जो सुना है सब सत्य है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ शादी करो। शादी के फायदे ही फायदे हैं। फिर इस युवक ने पलट के कहा, जरा मैं भी तो सुनूं कौन से फायदे हैं। सुकरात ने कहा, अगर अच्छी पत्नी मिली, समझदार पत्नी मिली तो प्रेम का विस्तार होगा, और प्रेम का विस्तार इस जगत में सबसे बड़ा लाभ है। और अगर मेरी जैसी पत्नी मिल गई तो वैराग्य का उदय होगा, और वैराग्य तो राग से भी ऊपर है। वह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। वह तो परमात्मा से प्रेम है। दोनों हालत में तुम फायदे ही फायदे में रहोगे।